39 नुकाती एजेंडा बहुत मुख्तसर अरसे में मंजूर किया, जिसके लिए अगर ये पुरानी कैबिनेट होती तो मेरा ख्याल है रोज़ा यहाँ पे ही हम तरावी पढ़ते और फिर अफ्तार भी यहाँ करते। सबसे पहला चीज़ जो सीएम साहब ने भी फरमाया कि काबीना ने गैर मुल्की सरमायाकारों को इंसेंटिव दिया है कि जी आएँ। मरकज़ की तरफ से एक सजेशन आई थी बलूचिस्तान के हवाले से कि 2-3 चीज़ें छोड़ के आप मोस्ट वेलकम, हम हर सहूलत आपको देंगे। पहली बात तो ये है कि जो भी गैर मुल्की सरमाकार आएगा दुबई के पार्टनर पर या सऊदी के पार्टनर पर या चाइना के, वो सरमाकारी करे लेकिन लोकल को एतमाद में लेके, उसको वोट का हक नहीं होगा, वो ज़मीन वगैरह ख़रीद नहीं सकेगा, किसी लोकल के ज़रिए उसके नाम पे होगी और जो भी बिज़नेस शुरू करेगा, ख़ासकर हमारे यहाँ पे मादनियात बहुत हैं तो उस हिसाब से ये करेगा। तो हमने पहला आइटम ये किया है। दूसरा, हमने हेल्थ कार्ड पे मंजूरी दी है पूरे बलूचिस्तान के लिए। हेल्थ कार्ड का 1-2 चीज़ें थी जिसमें हमने सीएम साहब को अख्तियार दे दिया है कि वो एक नज़र देख लेंगे, लेकिन असूली तौर पे हेल्थ कार्ड आज से जारी हो गया है। इसी तरीके से इससे तकरीबन बलूचिस्तान के 18 लाख ख़ानदान फैमिलीज़ मुस्तनफ़ीद होंगे जी। ख़ुद मुख्तार हस्पताल 2 की तो आज हमने मंजूरी दी और इसी के साथ सीएम साहब और काबीना ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हेल्थ को ये हुक्म जारी किया है कि बाकी भी जहाँ पे ख़ुद मुख्तार, जैसे गौस बाश रईसानी हॉस्पिटल है, उसी तर्ज पे सिकंदर मरूम का और इसका खुदाबदान है पंजगूर का, वो भी हमने उनकी खुद मुख्तार अस्पतालों की मंजूरी दी है। हमारे स्कूल काफ़ी बंद पड़े हुए थे, असातिज़ा की कमी थी, तो हमने स्टाफ गैप के नाम से एक स्कीम शुरू किया है जिसमें हम पीटीसी एक टाइम रिलैक्स करके, और जिस गांव का पढ़ा लिखा होगा, कमेटी बन गई है, वो वहाँ पे टीचर भर्ती हो जाएगा 20,000 से लेकर 35,000 तक, लेकिन एवरेज 25,000 उसको तनख्वाह या वजीफ़ा कहें, ताकि एक तो जो बेरोज़गार हमारे FA, FSC, BA, BEd या MA हैं वो रोज़गार में आ जाएंगे, और दूसरा ये आपका गांव है तो आप अपने बच्चों को इधर तालीम देंगे, बाकी साइड बिज़नेस भी आपका चलेगा। ये भी हमने आज मंजूरी दी है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का नोटिफिकेशन, जंगलात कटते हैं सारा, उसकी मंजूरी दी है। फूड अथॉरिटी की मंजूरी दी है हमने 2022 की पॉलिसी के तहत। डॉक्टरों को हमने, चूँकि पब्लिक सर्विस कमीशन पर इतना रश है, लेट हो जाता था, तो हमने एडहॉक बुनियादों पर इमीडिएटली डॉक्टरों को भर्ती हम ले लेंगे, और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे वो प्रोफेसर या स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं होंगे तो जो नेबरिंग हमारे सूबे है, सिंध है या पंजाब है, वहाँ से भी वो हायर करके उनको इंसेंटिव दे के हम, इसी के साथ पैरामेडिक्स जो बाकी है उसकी भी हमने मंजूरी दी है कि वो भी ये भर्ती करें हेल्थ डिपार्टमेंट। माहीगीरों की आज से कोई 10-15 साल पहले 10,000 कश्तियाँ जो रजिस्टर्ड थी, अभी तक उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, और वो जो 40-45-50,000 कश्तियाँ गैर कानूनी फ़िशिंग कर रही थी, जिसका पिछले दिनों मुतालबा भी हुआ, तो इस काबीना ने उसकी मंजूरी दी है कि आप उनको रजिस्टर करें, उनको लाइसेंस जारी करें। तो एक तो ये जो गैर कानूनी फ़िशिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा इसमें रेवेन्यू इस सूबे का बढ़ेगा। इसी के साथ साथ हमने जो उसके फ़िशरीज़ पेट्रोलिंग एक सेक्शन बनाया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी कि जी कोस्ट गार्ड ये करती है वो करती है, तो हमने फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट की पेट्रोलिंग बनाई है कि वो गैर मुल्की ट्रॉलर या इलीगल जो फ़िशिंग होगी उसको रोकेंगे। बिल्डिंग, कोयटा की बिल्डिंगें देखें या तो बाकी डिविजनल हेडक्वार्टर में या ज़िलों में कोई कोड नहीं था, तो आज उसकी बिल्डिंग कोड की भी हमने मंजूरी दी है। कैडेट कॉलेज का बिल हमने मंजूर किया है। इसी के साथ कुछ डैम थे, कुछ सड़कें थी। बुनियादी तौर पे ये जो डेवलपमेंट के हवाले से या भर्ती के हवाले से है, डॉक्टरों की और असातिज़ा की,
बुनियादी यही हमारी कमी थी, तो उसकी आज असूली तौर पे मंजूरी दी गई है। इसमें 39 आइटम थे, इसमें सड़कों की तामीर थी और डैम थे, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी। तो सर्विस रूल की मंजूरी दी है काबीना ने, जो हमारे सेक्रेटरीट के, हाँ सेक्रेटरीट अलाउंस उसकी जो पिछली कमेटी ने रिकमेंड किया था वो उसकी काबीना ने मंजूरी दी है। डॉक्टरों के जो मसाइल थे वो काबीना ने आज उसकी मंजूरी दे दी और वो मसले ख़त्म हो गए इंशाअल्लाह। तो ये बुनियादी चीज़ें थी। अब हम आते हैं कि जी बहुत सारा शायद कुछ लोग अच्छी तकरीर कर लेते हैं, कुछ मीडिया के सामने अच्छी बातें कर लेते हैं। हम तो टाट के पड़े हुए लोग हैं, इसी सरजमीन के हैं। थोड़ी सी मैं वजाहत करूं, जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे सीएम साहब पर। पहला ये है कि आप अवाम में जाएं कि अवामी काम क्या हो रहे हैं। हाँ, चंद लोगों को उनका इक़्तिदार छिन गया, उनको नागवार गुजर रहा होगा। हम तो उनको दावत देते हैं कि अगर इस गवर्नमेंट में जो काम हो रहे हैं इससे बेहतर अगर आप लोगों के पास कोई विज़न है तो आए, बिस्मिल्लाह। बाप पार्टी भी मौजूद है, बाकी मखलूत हुकूमत है हमारी। आप हमें तजावीज़ दें, जो काबिल अमल होंगी हम वो भी करेंगे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, सिलसिला भी उनका है। आप लोगों ने एक सवाल किया था कि सीएम साहब को शोकास दिया है कि ज़हूर बुलेदी से महकमा क्यों लिया है, वही शोकास की आपने बात की है। तो मैं आइन के तहत, आइन पाकिस्तान के 73 के आइन के तहत वज़ीर आला या वज़ीर आज़म, आइन उसको इजाज़त देता है कि वो किस को अपनी हुकूमत में शामिल करे, किस को ना करे, और किस से कौन सा महकमा ले ले, किस को कौन सा महकमा दे दे। ये 100% अख्तियार होता है वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म का। इसमें पार्टी सदर या पार्टी का, हाँ ज़रूर एहतराम है, पार्टी का आए कोई अच्छा मशवरा दे तो सीएम उसको सुने, लेकिन कानूनी तौर पे वो पाबंद नहीं है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आज जाम साहब ने सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया और ज़हूर साहब ने वॉलंटरी कहता जी मैं छोड़ रहा हूँ। गुजारिश ये है कि इस वक्त पार्टी के जो मेजर कंपोनेंट है वो सेक्रेटरी जनरल है और वो मौजूद है, और इंशाल्लाह मैंने अपनी स्टेटमेंट में भी पहले कहा था कि रमज़ान के बाद हम इसके इलेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, ये बादशाह तो नहीं है, जागीर किसी की नहीं है कि जी ये मेरी जागीर है, मैं कहूँ आप ले लो, फिर थोड़ी देर के बाद उसको बोलूँ नहीं आप ले लें। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक पार्टी है जो कि नौज़ैदा पार्टी है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके 24 MPA, 5 MNA, 12 सेनेटर हैं। ये 3-4 साल में बनी पार्टी और इतनी तादाद हुई, आखिर कुछ था इस पार्टी में। जमहूरियत है, इसका गुलदस्ता आप देखें, आपको हर रंग का फूल इसमें नज़र आएगा। इसमें कौमियत नहीं है, इसमें कोई नेशनलिज्म की किसी ने बात नहीं की है। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत के राह पे चल पड़े हैं। जिन लोगों ने बख्तरबंद गाड़ियाँ असम्बली का वक़ार तबाह करते हुए मुंतखब नुमाइंदों पर, आज तक अभी ये सिद्दीकी साहब थोड़ी देर पहले इधर बैठे थे, उसके हाथ और पाँव टूटे हुए हैं। रहीम साहब बैठे हुए हैं, रहीम उसके आज तक को कमर का मसला है। अब फिर वो उनको अपनी तरफ से गिन के कि जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, ख्वाब देखना या ये करना, हम किसी की कोई पाबंदी नहीं लगाते। बात यह है कि वो अच्छा, फिर ज़हूर साहब किस बात पे नाराज़ हुए कि जी उनको डेवलपमेंट, उनके कंस्टिट्यूंसीज़ को डेवलपमेंट फ़ंड क्यों दिए गए अपोजिशन वालों को। आज फिर वो ख्वाब देख रहे हैं कि जी उनके ज़रिए शायद जो है ना हम फिर वज़ीर आला की कुर्सी पर बरजमान होंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। एक अखलाकियात होती है, एक इथिक्स होती है, आप उसको मद्देनज़र रखें कि कल तक आप उनको जेलों में ठोंस रहे थे, कल तक आप उन पर गाड़ियाँ चढ़ा रहे थे, आपने उनके हलकों के फ़ंड जो है ना, जो गैर मुंतखब नुमाइंदे थे, जो कुछ भी नहीं थे, आपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को उसमें नवाजा। आज फिर आप कहते हैं कि वो आपका साथ देंगे और जो है ना हम एक शरीफ आदमी की, एक जमहूरी तरीके से पे अमल करने वाले की गवर्नमेंट हम गिराएंगे। ये ख्वाब हैं, हम ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। बाकी जो किसी ने अगर नंबर गेम पूरी करता है, हम 13 से 18 तक 2013 से 18 तक में जेल में बिठा रखा मुझे।
तो हमने जेल भी देखी है, हमने अपोजिशन भी देखी है, हमने पहाड़ भी देखे हैं, हमने ज़मीन भी देखी है। हम किसी को रोकते नहीं हैं। हाँ, अगर उनके पास इस बलूचिस्तान के बेहतर मफाद में या पाकिस्तान के बेहतर मफाद में कोई चीज़ है, आएँ, बिस्मिल्लाह, हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे साथी हैं, आए हमें मशवरा दें। और साल 1.5 साल रह गया है आराम से इस बलूचिस्तान में। हम वो वाइट पेपर जारी करेंगे इंशाअल्लाह कि हमने इन चंद 4-5 महीनों में वसी तर बलूचिस्तान में हमने कितना काम किया। डॉक्टर ये तो कहते हैं कि डॉक्टर हड़ताल पे, डॉक्टर कब हड़ताल शुरू की है उन्होंने? जाम साहब के दौर से ये हड़ताल आ रही है, वो हमें वर्षे में मिली, हम लगे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हो गए, सेक्रेटरीट अलाउंस में कामयाब हो गए, टीचरों के मसाइल हमने हल किए। अभी मेहरबानी करके इस हुकूमत को आराम से ये मीडिया के ज़रिए मत गिराएं। अगर किसी को ताकत है तो बिस्मिल्लाह ले आए, हम मोस्ट वेलकम कहेंगे। इस वक्त पार्टी का उसको कोई अख्तियार नहीं है। जाम साहब को आइन के तहत वो वज़ीर आला को काबीना के बारे में कोई नोटिस नहीं दे सकता है। वो भी ऐसा ही मेंबर है जैसा मैं हूँ BAP का। जब काबीना बन जाएगी, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ये बन जाएंगे, जो भी मुंतखब हुआ, वो फिर हम हर चीज़ के डिसिप्लिन के उस वक्त ज़िम्मेदार होंगे। इस वक्त हम सब मेंबर हैं, कोई इवन वो कमेटी भी नहीं है इस वक्त के वो किसी को वाहिद सेक्रेटरी जनरल है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। जो भी वो पॉलिसी देगा, इस वक्त तो हाल ही नाल है।